आज के बरक रफ्तार दौर में हर कोई चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा काम कम वक्त में हो और बेहतर हो, यानी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो और एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो। ये ख्वाहिश हर एक के मन में उठती है। इसके लिए हर कोई कोशिश भी करता है। बाज़ औक़ात लोगों को कामयाबी भी मिलती है, मगर लोगों की कसीर तादाद को नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। आज की दुनिया में हमारी कामयाबी का म्यार भी यही है कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, जितने ज़्यादा नताइज देगा, उतना ही ज़्यादा वो कामयाब तसव्वुर होगा। तो मोहतरम दोस्तों, आज हम आपको वो असूल बताएंगे जिन पर अमल करके आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम सर अंजाम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका वक्त ज़ाया होने से बचेगा बल्कि आपका शुमार कामयाब तरीन लोगों में होगा। आइए देखते हैं कम वक्त में ज़्यादा काम करने के क्या क्या असूल हैं। नंबर 1 दोस्तों, खुद पर ये वाज़िया कर लें कि आपने कौन सा काम करना है। इसमें वाज़िया ये हो कि आपका मकसद क्या है और उस मकसद को पूरा करने के लिए आपने कौन सा काम करना है और कितनी मुद्दत में करना है। हमारे साथ मसला ये होता है कि हमारे पास बहुत से काम हैं, हम कभी एक काम को पकड़ते हैं, कभी दूसरा काम, जिस वजह से हम कोई भी काम मुकम्मल नहीं कर पाते। असूल नंबर 1 में ये ज़रूरी है कि आप खुद पर वाज़िया करें कि आपकी तरजीह में पहला काम कौन सा है, दूसरा काम कौन सा है, उसके बाद काम कौन सा है। यानी तरजीह में जो काम सबसे ज़्यादा अहम है उसे करें। इसका वाज़िया तयन करने के बाद आपका अगला मरहला शुरू हो जाता है। याद रखें, हमारे वक्त का सबसे बड़ा कातिल तरजीहात का ना होना है या तरजीहात का वाज़िया ना होना है कि हमने कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। फिर दूसरा असूल ये है कि काम के आगाज़ से पहले ऐसे तमाम लवाज़मात जिनसे आपकी तवज्जो भटकती हो, अटेंशन डाइवर्ट होती हो, उनसे जान छुड़ा लें। मसलन मोबाइल जो आपके वक्त का सबसे बड़ा किलर है, कातिल है, दुश्मन है, इसे या तो बंद कर दें या किसी दूसरे कमरे में रखकर अपना काम करें। बार बार तवज्जो के भटकने से हमारे काम में ना सिर्फ ताखीर होती है बल्कि काम में पुख्तगी और बेहतरी का अंसर भी ख़त्म हो जाता है। यूँ वक्त के ज़िया के साथ साथ काम भी गैर पुख्ता होता है, यानी काम में परफेक्शन नहीं होती, काम में बेहतरी नहीं होती। तो बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि ज़ीरो डाइवर्जन हो। तीसरा असूल, काम मुकम्मल करने का एक वक्त ज़रूर मुतय्यन करें। अक्सर औक़ात हमें ये भी पता होता है कि हमने कौन सा काम करना है और हमारी तवज्जो को बटाने का मवाद भी मौजूद नहीं होता, मगर फिर भी ज़्यादा वक्त में हम कम काम कर पाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा ज़हन हमारे हुक्म का ग़ुलाम है। जब हम अपने ज़हन को मखसूस वक्त देते हैं कि ये काम हमने इसी वक्त में करना है, उसे ये टारगेट देते हैं कि ये काम इतने वक्त में मुकम्मल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखाता, एक्टिवली ये काम करता है। मसलन मैंने एक किताब एक रात में मुकम्मल करनी है, चाहे इसके 1000 ही सफ़हात हों तो मैं मुकम्मल कर लूँगा, लेकिन अगर मैं जहन को टारगेट नहीं दूँगा तो बहुत दिन गुजर जाएंगे, मेरे से वो काम नहीं होगा। लिहाजा कोई भी बड़ा काम है 2 दिन या 4 दिन में करना है, 2 घंटों में करना है, 1 घंटे में करना है, आप अपने जहन को हुक्म दें, कमांड दें। 1-2 हफ्ते में जब आपका जहन आपके दिए हुए वक्त के मुताबिक काम करना शुरू कर दे तो आप देखेंगे कि आपसे अक्सर औक़ात बड़े बड़े काम
बहुत कम अरसे में वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो गए हैं और आप अपने काम के नताइज से खुद भी हैरान होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एक वक्त वो भी आएगा जब आप महसूस करेंगे कि आप कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन कर सकते हैं। चौथे नंबर पर असूल, हर काम के आगाज़ से पहले जहन में टारगेट ज़रूर रखें कि आपने कितना काम करना है। टारगेट पे आपका जहन गैर मामूली तौर पर मुतहरक रहता है और टारगेट की जुस्तजू में कोई भी सुस्ती हायल नहीं होने देता। पांचवा असूल ये है कि काम में वक्फा ज़रूर लें। घंटे या 2 घंटे के बाद काम में वक्फा लेने से आपके जिस्म की ताकत मामूल पे आ जाती है, जिससे काम में थकन कम होती है। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं जैसे आपका मोबाइल है, आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के साथ साथ इसकी बैटरी कम होती रहती है, जिसकी वजह से आपको इसे चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। इसी तरह जिस्म की चार्जिंग भी कम होती रहती है। 5 या 10 मिनट के वक्फे से आपके काम में ताजगी आ जाएगी, फ्रेशनेस आ जाएगी, आपके जिस्म में एक्टिविटी आ जाएगी। तो दोस्तों, ये हैं वो सादा असूल जिन पर अमल करके आप कम वक्त में ज़्यादा नताइज हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकते हैं।